ये सारा जहां तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है कोई है क्या, क्षमा, कोई आपको क्षमा करा है? तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। ये धन्यवाद करें। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां,
जैसे तूने किया है क्षमा, यीशु जैसा ना कोई मिला। ये खड़े हो जाए, हालेलुया। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ये प्रकाशन, जो प्रकाश दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमको देता जा रहा है ना, आप उस चीज को देखिए। आप जो हैं, उसने मुझे छुड़ाया, उसने मुझे माफ किया, उसने मुझे चंगा किया। वो मुझे कैसे देखता है? आपकी पत्नी आपको कैसे देखती है? आपकी माँ आपको कैसे देखती है? आपकी टीचर आपको कैसे देखती है? आपके पड़ोसी आपको कैसे देखते हैं? जिसके साथ आप काम करते हैं वो आपको कैसे देखते हैं? कितनी तुच्छ बड़ी निगाह से देखते हैं। कैसे आपके सामने आपकी चापलूसी करते हैं, पर जैसे ही आपका पीठ पीटता है वो आपके विषय में अनाप शनाप बोलते हैं। परंतु मेरे प्रियो, आप, मेरा और आपका पिता, मेरा और आपका परमेश्वर आपको और मुझको हमेशा करुणामय दृष्टि से देखता है, प्रेम भरी दृष्टि से देखता है, दया भरी दृष्टि से देखता है। मैं आपको बताऊं, चाहे आप और मैं कितने भी भयंकर उसको जानने के बावजूद भी हम ढिठाई के पाप करते हैं, फिर भी मेरा परमेश्वर आपको दया से ही देखता है, आपको अनुग्रह से ही देखता है। हालेलुया। इसलिए वो इतना कीमती है, इसलिए वो इतना मूल्यवान है। आराधना का मतलब है मूल्यवान के आगे घुटने टेकना, मूल्यवान के आगे अपने सरों को झुकाना, क्योंकि इस पृथ्वी में उसके समान कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम बैठेंगे, आइए मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 23 अध्याय। उसको हम उत्तरवादी रीति से पढ़ेंगे, और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर के वचनों को जाने, परमेश्वर के वचनों को पहचाने। सो हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं इन चीज़ों के लिए। बाइबल पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बाइबल खोलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बाइबल के वचनों को याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बाइबल के वचनों पर विश्वास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरी बाइबल विश्वास पर आधारित है, पूरी बाइबल विश्वास पर आधारित है। अगर आप बहुत ईमानदार हैं चर्च के प्रति, चर्च में आने के प्रति, चर्च में सेवा के प्रति, आप बहुत कभी मिस नहीं करते हैं चर्च, परंतु यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप चर्च आकर भी, चर्च में ईमानदार होकर भी, चर्च में रेगुलर होकर भी आप नरक जा सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों ये बातें हम सुनाते हैं आपको? कि आप विश्वास करो, और विश्वास से ये प्रतिज्ञा की गई वस्तुएं जो परमेश्वर ने आपको दी है, आप उसको इसी पृथ्वी में हासिल करें। हालेलुया। सो गलातियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय को आप कभी नहीं भूलना। मैं उस चीज को आपको रिपीट करूंगी, पर 2-3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी। मेरे प्रियो, आप जैसे आते हैं आप वैसे मत जाइए। हमें नहीं मालूम कि पल भर में क्या क्या होगा। मैंने ढूंढा ये सारा जहां। सच में मेरे प्रियो, प्रेम, आनंद, शांति ये संसार में नहीं है, टीवी में नहीं है, मोबाइल में नहीं है। दुनिया के मित्र तुम बना लो, नहीं है। दुनिया की चीजें आप ढूंढो अपने शरीर को सुख देने के लिए, अपने शरीर को आनंद देने के लिए। आप खुद जानते हैं, आप खुद जानते हैं ये सब चीजें कहीं नहीं मिलती हैं, परंतु सच्ची शांति, क्योंकि शांति का राजकुमार है, आनंद का सुसमाचार सुनाने वाला है। तो आनंद की बातें संसार और टीवी में नहीं है। जितना आप हंसते हो ना, खोखली हंसी हंसते हो, थोड़ी पल के बाद हंसा देंगे तो हंस जाते हो, उसके बाद फिर दिया वैसी की वैसी बुझ जाता है। परंतु ये जो सोता ऐसा है ना, वो कभी ना सूखे,
वो आनंद, वो शांति, वो खुशी, वो प्रसन्नता। हालेलुया, हालेलुया। सच में मनुष्य ना आपसे बहुत जल्दी खींच जाता है, परंतु परमेश्वर आपसे मेरे को कभी नहीं खींचता, कभी नहीं खींचता। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर कभी मन मत लगाओ, पृथ्वी की बातों पर कभी मन मत लगाओ, पृथ्वी के रिश्ते और नातों पर कभी मन मत लगाओ, कभी नहीं लगाओ। है धन्यवाद करो। एक अच्छी पत्नी है, धन्यवाद करो। एक अच्छा पति है, धन्यवाद करो। एक अच्छे बच्चे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करो। बच्चे अगर अच्छे माँ बाप हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करो। पर उससे भी अच्छा है परमेश्वर हमारा, उससे भी अच्छा मित्र है परमेश्वर है हमारा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छी बात है। एक हम पहले वचन पढ़ें, फिर मैं एक स्टोरी, शायद हमने बार बार इस स्टोरी को मैंने बताया है आपके समझने के लिए। आइए मेरे साथ निकालें निर्गमन की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, ऐसे हम 33 वचन तक है। बहुत ही इसमें आपकी आशीषें छिपी हैं। और आशीषें कैसे मिलती हैं, आशीषें कैसे मिलती हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। इसलिए कभी भी असमंजस में मत पड़ो, कभी भी किसी के नहीं। आपको खुद बाइबल पढ़ना है और बाइबल क्या कहती है आपको वो देखना है। कैसे हम श्राप की अधीनता में आ जाते हैं और क्यों यीशु मसीह को काट पर लटकाया गया, क्योंकि बाइबल कहती है श्रापित मनुष्य काट पर लटकाया गया। और आपने लास्ट वीक में पढ़ा कि गलातियों की पुस्तक में भी मैं आपको लेकर चलूंगी। कई बार हम अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज के हट जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बीमारियों के हट जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कई बार हमारी हड्डियां टूटती रहती हैं। कई बार आप देखो, आप किसी भी काम में हाथ लगाते हैं, आपके काम कभी सफल नहीं होते। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत परिश्रम आप करना चाहते हैं, पर आपको इसमें सफलता नहीं मिलती है। इसका मतलब कोई चीज अगर बार बार आपके जीवन में होती है, मिसकैरेज होना, गर्भपात होते रहना, ये बार बार होता है, बांझ हो जाना, बच्चे का नहीं होना, ये सब चीजें श्राप के कारण होती हैं। आप बहुत इलाज करते हैं। अच्छा, जब आप श्रापित होते हैं ना, तो डॉक्टर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि डॉक्टर जो है वो आपकी बीमारी को भी नहीं पकड़ सकता है, श्रापित इंसान, क्योंकि परमेश्वर ने श्राप दिया है। आप श्रापित हैं। बाइबल लिखा है अगर तू ऐसा करेगा तो ये तेरे लिए फंदा बनेगा, फंदा, रुकावट बनेगा, बाधा बन जाऊंगा। मतलब मैं तेरे लिए फंदा बन जाऊंगा, मैं तेरे लिए रुकावट बन जाऊंगा। रुकावट के लिए खेद है। जिस भी काम को तुम करोगे उसमें मैं तुमको सफलता नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे लिए फंदा, तुम्हारे लिए फंदा हूं। और इसमें बहुत सी बातें जो लिखी हैं, आज्ञाएं, परमेश्वर के भी नियम हैं, आराधना के नियम हैं, आराधना के नियम हैं। मैं अपने अनुसार आराधना नहीं कर सकती हूँ, उसने मुझे बताया है मैं आराधना के योग्य हूँ। उसने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया है। सच्चाई को जानने के बाद अगर आप जानबूझकर पाप करते हो, ढिठाई से पाप करते हो, परमेश्वर आपके लिए फंदा बनेगा। आपको कभी आप टॉप लेवल पर नहीं जा सकते हैं, कभी नहीं। वो तो दयालु है चलो, पर क्यों हमें विश्वास, हम अपने आप श्राप से नहीं छूट सकते। श्राप से छूटने के लिए आपको और मुझको परमेश्वर ने जो आज्ञाएं आपको और मुझको दी है, सबसे पहले आइए मैं आपको उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय आपको ढूंढना है। केवल प्रार्थना करने से नहीं होता है, आपको शाप के कारण आपको ढूंढना पड़ेगा। क्यों? यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करना है। लिखा है यीशु मसीह की जरूरत क्यों है जिंदगी में। यीशु मसीह क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह ही है जो आपको छुड़ा सकता है। उसका नाम है रिडीमर। श्राप की अधीनता अच्छी बात नहीं है। पढ़ेंगे हम
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हाँ। कि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पर पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे। क्या आप इस आज्ञा को मानते हैं? आदम तो इस फल को ना खाना, आदम ने तो नहीं खाया, नहीं माना। और जब नहीं माना, परमेश्वर आया, परमेश्वर उससे पूछ रहा है, वो ये तूने ना हवा को, हवा ने कहा, ये सर्प ने, उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ हमने गलती की है। जब आप अपने दोष को छिपाते हैं, जब आप अपनी गलतियों को नहीं, आप ये नहीं कह सकते मेरी पत्नी नहीं कहती है, आप ये नहीं कहते मेरी पत्नी नहीं करने देती है, या मैं, परमेश्वर और आपके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। उसके लिए आपको कीमत बहुत चुकानी पड़ेगी। ये दुनिया है और इस दुनिया के पीछे हम भागते हैं, ये दुनिया की सुंदरता के पीछे हम भागते हैं मेरे प्रियो, जो थोड़े दिन की है परंतु जो अनंत अनंत काल का है। सीख रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं आप लोग? श्राप से छूटना चाहते हैं तो श्राप का कारण ढूंढना चाहते हैं। क्यों आप श्रापित हैं? क्योंकि अगर आप श्राप की अधीनता में हैं, अनाज्ञाकारिता के कारण, अविश्वास के कारण, शक और संदेह के कारण, अगर आप अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, अपने दोष को दूसरों पर आप करते हैं, तो बाइबल कहती है, वो नए नियम में है, मैंने इकलौते पुत्र को तुम्हें दिया, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो श्रापित नहीं होगा, वो आशीषित होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। चर्च आने से कोई फर्क नहीं है, बाइबल पढ़ने से नहीं है, बाइबल को नोट करने से नहीं है, बाइबल को लिखने से नहीं है, बाइबल को याद करने से नहीं है। बाइबल आपके लिए विश्वास करने के लिए है। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि उद्धार के लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। उद्धार यीशु मसीह के नाम से मिलता है, उसके नाम पर विश्वास करने से मिलता है। और देखिए फिर परमेश्वर का आएंगे हम, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 14 वचन से हम पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता क्या रहेगा। सारे सर्प जीवन भर, अभी आपने सर्प को पेट के बल चलते हुए देखा है? ये श्रापित है। इसका मतलब पहले सर्प जो था वो पेट के बल नहीं चलता था, वो भूमि की मिट्टी नहीं चाटता था। और क्या लिखा है देखो 15वें वचन में, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ? वो तेरे सिर को कुचल डालेगा हाँ? और तो उसकी एड़ी को और डसेगा। आज भी ऐसी है, सर्प आपको डसता है और इंसान सांप को देखते ही लाठी वाटी लेके भागम भागी करके जब तक उसके सर को कुचल नहीं डालेगा, इंसान शांति से नहीं बैठता। ये श्राप है, सर्प के लिए ये श्राप है। क्योंकि इब्लिस, लूसीफर ने उसी का रूप लिया। शैतान किसी का भी रूप ले सकता है, इस बात को आप समझ जाइए। वो ज्योति में स्वर्गदूत का रूप भी धारण कर सकता है। आइए मेरे साथ निकालें कुरिन्थियों की पत्री, 2 कुरिन्थी 11 अध्याय, एक वचन से हम पढ़ेंगे। आज जिस युग में आप रह रहे हो, जो लोग परमेश्वर से ज्यादा अपनी महिमा कर रहे हैं, चाहे आप भी हो सकते हैं, आप बहुत जल्दी शैतान के हाथों में आ जाएंगे। आइए हम पढ़ें। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरित से कम नहीं हूँ। यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूँ तो भी ज्ञान में नहीं। हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है। क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेत में सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ? मैंने अन्य
कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं। और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया। और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार बनने से रोका और रोके रहूंगा। यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है तो आख्या देश में कोई मुझे इस घमंड से ना रोकेगा। क्यों? क्या इसलिए कि मैंने तुमसे प्रेम नहीं रखा? परमेश्वर ये जानता है कि मैं प्रेम रखता हूँ। परंतु जो मैं करता हूँ वही करता रहूंगा कि जो लोग दाव ढूंढते हैं उन्हें मैं दाव पाने ना दूं, क्योंकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरें। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धरने वाले हैं। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हाँ, आपको आपके स्थानीय पास्टर जो आपको जन्म देते हैं, परिश्रम करते हैं, आपको लेके उठते हैं, बैठते हैं, आपको करेक्ट करते हैं, आपको हर छोटी बड़ी बात में टोकते रहते हैं। अब फिर क्या हो गया? अब आपको मधु मतलब मीठी मीठी बात करने वाले मिल गए, आपको झूठी झूठी भविष्यवाणी करें। प्रभु तुमको कहता है तुम बहुत बड़े हो जाओगे, तुम पास्टर बनोगे, तुम ऐसे बनोगे, तुम वैसे बनोगे, वो तुम्हारा बेटा ऐसा बनेगा, तुम्हारी बेटी, वो धन निकाल के पैसा दे रहे हैं। और फिर नहीं, हम तो नहीं, यहाँ नहीं जाते, यहाँ तो पूरी डांटती रहते हैं, यहाँ तो यही करते रहते हैं, यहाँ तो यही करते रहते हैं। मैं आपको ये कहती हूँ, पौलुस कुरिन्थियों की वहाँ पे भी ये तो मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था जब ये पौलुस की पत्री, यहाँ मैं आपको, ये पौलुस का लिखा है, ये पौलुस है, ये परमेश्वर का वचन नहीं, ये पौलुस कलीसिया को बता रहा है। वो बता रहा है मैं डरता हूँ कि जैसे शैतान ने हवा को बहका दिया। बहकते हम कब हैं? जिसके जीवन में परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होता है। आप मेरे साथ उठो बैठो ना प्रेरितों के साथ, मैं अपनी जिंदगी के अनुभव से आपको मैं सिखाऊंगी। अगर मुझे वचन का ज्ञान नहीं होता तो आज आप अपनी बुआ को यहाँ खड़े हुए कभी नहीं देखते। इस बार एक बेबी को मेरे को गवाही देने का मौका मिला। मैंने कहा इस शहर में भी मैं आई, अगर मेरे को परमेश्वर का ईश्वरी प्रकाश नहीं मिलता तो ये मिनिस्ट्री 2, 2.5, 3 साल में बंद हो जाती, जैसे मैंने बहुत सी मिनिस्ट्री को मैंने बंद होते देखा है। आप नहीं जानते, वचन का जिनको नॉलेज नहीं होता है ना, वही नहीं पहचान करते। क्या हर कोई विश्वासी है? क्या चर्च के अंदर हर कोई बहुत धर्मी है? क्या जो चर्च के अंदर जो कोई, कौन चर्च क्यों आते हैं चर्च? आपको पता भी है? सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखेंगे, श्राप से छूटेंगे। छूटना है, नहीं छूटना है? तो सबसे पहला श्राप का क्या कारण है? अनाज्ञाकारिता। सबसे पहला श्रापित स्थान कौन सा हुआ? अदन की वाटिका। सबसे पहला परमेश्वर किसके लिए फंदा बना? आदम के लिए। कौन सा आदम? जिसे प्रभु ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने जैसा बनाया। सबसे पहला श्राप किसको मिला? सर्प को। वो क्या है? तू पेट के बल चलेगा, मिट्टी जिंदा भर काटेगा, तेरे को तो लोग देखते ही तेरे सर को कुचलेंगे। ऐसे हमारे साथ होता है श्राप। बैठे हैं सुबह से, कोई आया ही नहीं, टाइम दे रहे हैं, बैठे ही नहीं है। आपका समय, आपकी एनर्जी, आपका कोशिश करें 100 कमाने की, 10 ला रहे हैं, खर्चा करें इतना। श्रापित है वो इंसान, आपके सामने है। वो स्वर्गदूत का रूप का धारण करता है। बाइबल इस बात को कहती है, उसके एक वचन को देखो, मैं धीरे से आपको बताती हूँ क्यों हम प्रभु में। आपको मैं कभी नहीं मना करती हूँ। आप मेरे से बोलोगे ना हम वहां जा रहे हैं, हाँ ठीक है जाओ, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है, आप जाओ। तुमको ये घर अच्छा नहीं लगा, तुमको ये समाचार अच्छा नहीं लगा, तुम तो वो सुनना चाहते हो जो तुम्हें है। परंतु यहाँ तो पौलुस कहता है, क्या कहता है? यदि तुम मेरी थोड़ी सी भी मूर्खता, इतना पढ़ा लिखा इंसान, इब्रियों का इब्री, रोमन्स की नागरिकता, लोग चौंक गए जब उसको मारा पीटी करने लगे।
उसने बोल रखा, क्या रोमी के साथ तुम ऐसा व्यवहार करते हो? वो चौंक गए, अरे हम तो इतना पैसा देके हमको इसकी नागरिकता मिली, तुझे मैं तो जन्म से हूँ, फरीसी हूँ, सदूकी हूँ, मैं तो इब्री हूँ, मैं तो ऐसा बुद्धिमान इंसान हूँ, परंतु मैं मूर्ख बन गया क्योंकि जब उसने मुझे दर्शन दिया। हालेलुया। संसार का ज्ञान कलीसिया में नहीं चलता, संसार की विद्या कलीसिया में नहीं चलती है। कलीसिया में तो हमें विश्वास के द्वारा अपने सारे रद्दी चीजों को, उससे नहीं होता है, उससे सफलता नहीं मिलती है। हम तो आदम के द्वारा श्रापित थे। जब आप नई वाचा में आए, जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तब आपकी बुद्धि खुली, आपके बच्चे पढ़े, आपके बच्चों के लिए द्वार खुला, आपके बच्चों के लिए नौकरी हुई, आपके बच्चे ऊंचे हैं। आप ये कभी मत कहना कि हमने बनाया, हमने पढ़ा, हमने ये किया, हमने वो किया। ऐसा होता तो तुम्हारा पूरा खानदान तुम्हारे जैसा होता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए क्या कहता है? हालेलुया। 11 देखो, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। सच में कुछ भी नहीं, मुझे आप लोगों के लिए हर इंसान चुन ले। सीख रहे हैं आप लोग? सीख रहे हैं? आइए, बाइबल कहती है, गलाती 3 निकाल के पढ़ें, एक वचन से पढ़ो। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है। बोलो, जो मुझे आत्मा दान के रूप में देता और सामर्थ्य के काम करता है, क्या वो व्यवस्था के कामों से है या सुसमाचार पर विश्वास करने से है? आप बैठेंगे, क्यों कलीसिया में निर्बुद्धिपन है? गलत शिक्षा, गलत पंथ, गलत सिद्धांत, अपनी व्यवस्था, अपने सिद्धांत, यहां नहीं चलेगा। बोलो, यहां नहीं चलेगा। बिल्कुल गलत शिक्षाओं से आप बचे रहो। मैं बहुत डरती हूं आप लोगों के बीच में भी। किसने तुमको बोला? और लोग हैं जो सुनते हैं ध्यान से, वो मुझे बताते हैं, मैं उनके सामने आपके बारे में कुछ नहीं बोलती हूँ, पर मैं कहती हूँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक बात मैं बता दूं, आप जिसके हाथ के नीचे रहेंगे उसी का अभिषेक आपके अंदर बहेगा। जो इंसान मिलावट है ना, जो इंसान अविश्वासी है, जो इंसान ऐसी है, उससे सीखोगे वो जैसा है वैसी। लिखा है अभिषेक, महान महायाजक तो सर कौन है? यीशु मसीह। दाढ़ी से बहता हुआ नीचे बहता है। तो जैसा मेरा यीशु है ना, वैसी ही मैं होंगी, और जैसा मैं होंगी वैसे ही आप होंगे। वफादारी, ईमानदारी, मैं सिद्धता की बात नहीं कह रही हूँ, मैं विश्वास की बात कह रही हूँ। सिद्ध कोई नहीं है, पर हमारे अंदर जो सिद्ध करने वाला है, क्या लिखा है? जो तुम्हें आत्मा दान करता है। आप देते हो ना, मुझे भेंट देते हो ना, तो मैं बदले में आपको पैसा देती हूँ क्या? नहीं ना। भेंट की कोई कीमत होती है? ये कैसा दे दिया, ये लंबा दे दिया, ये बड़ा दे दिया, ये छोटा, अरे दे दिया। आज के दुनिया में कौन देता है? पर दे दिया। पर देखो, आपकी भेंट दिखाती है। जब आप परमेश्वर को भेंट देते हो ना, तो आपके जीवन में दिखाता है कि आपके जीवन में उसकी कितनी कीमत है, वो आपके लिए कितना मूल्यवान है। ये आपको सिखाया जा रहा है। कोई आपसे पैसे नहीं मांगते हैं। आपकी दृष्टि में आप देखो, वो आपके लिए श्रापित बन गया। आपके उसने श्राप उठाकर आपको आशीषित दे दिया, और तुम 50 पैसा, 2 रुपए, 10 रुपए, वो भी रो रो के डालते हो। तुम 50 रुपए, आपने उसकी कीमत 50 रुपए लगाई।
तुम कितना भी दे लो, आपकी चीजें आपके बच्चों को सुख नहीं दे सकती हैं, बच्चे नहीं दे सकते हैं, उनके आंख के आंसुओं को नहीं पोंछ सकते, उनका घर नहीं बना सकते। एक विवाह को सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए पति पत्नी के बीच में परमेश्वर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? श्राप से छूटना चाहते हैं, आज्ञाकारी होना चाहते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास लाना चाहते हैं, दान पाना चाहते हैं, अच्छे कामों से मिलेगा क्या? नहीं। किससे मिलेगा? विश्वास से। फिर से मेरे साथ पढ़े, हे निर्बुद्धि गलातियों। अब मेरे को लगा पौलुस ने गलातियों क्यों कहा, इन्होंने बहुत गलतियां की इसलिए कहा गलातियों। पर मैं बता रही हूं श्राप का क्या कारण है। श्राप का जो कारण है ना, वो यही है। बाइबल कहती है हमारी गलतियां, अगर हम अपनी गलतियों को नहीं सुधारते हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में निर्बुद्धि हैं, मूर्ख हैं। यहाँ पे कितनी बार लिखा है, देखो यहाँ पर कितनी बार लिखा है। यहाँ पे देखो, हे निर्बुद्धि गलातियों। बोलो, हमारी गलतियां, गलती करना, अपने ऊपर भरोसा रखना, अपनी बुद्धि पर भरोसा रखना, दूसरे यीशु पर भरोसा रखना, दूसरे सिद्धांतों पर चलना, दूसरी बातों पर करना, हमारी गलतियां परमेश्वर की दृष्टि में हमें क्या बनाती हैं? निर्बुद्धि। और बाइबल कहती है बुद्धिमान ने भी अपना घर बनाया और मूर्ख ने भी अपना घर बनाया। बाढ़ें आई, टकरे लगी, बाढ़ें आई, टकरे लगी, बुद्धिमान के घर में भी लगी और निर्बुद्धि के भी में लगी। और लिखा है बुद्धिमान का घर। हमारी तो संडे स्कूल की टीचर बहुत अच्छे से सिखाती, बड़ी ओल्ड थी, पर इतनी उनके अंदर एनर्जी होती थी कि पूछो मत, बहुत एनर्जी होती थी। और वो इतने अच्छे से बोलती थी, बुद्धिमान का घर खड़ा रहा, बुद्धिमान का घर खड़ा रहा और निर्बुद्धि का घर ढा दिया गया। ऐसी थोड़ा सा पेट दर्द, थोड़ा सा ये होना, वो पूरा ट्यूबलाइट बुझ जाता है, चेहरा एकदम 12 बजा देता है, घुटनों पर ले आता है। क्या हो गया? ऐसा नहीं होता। चाहे घर में आंधियां लगे, टक्करें लगे, हमारा घर कभी नहीं घुटता। हमारी खुशी, हमारा आनंद, मेरे प्रियो, हमने क्या क्या मैंने झेला है, पर जब मैं इस स्टेज पर खड़ी रही ना, कोई इंसान ये नहीं बता पाया कि मेरे अंदर क्या, मेरे परिवार कहीं से मुझे सपोर्ट नहीं, पर मेरा परमेश्वर। अब मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ, पर बताना इसलिए भी जरूरी है कि आप ना ये ऊपर की बिल्डिंग मत देखा करो, नीचे फाउंडेशन में जाओ, नीचे जाओ। ये बिल्डिंग ना नीचे की ईंट से ये ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। हम निर्बुद्धि हो जाते हैं। मैं बहुत अच्छे से आपको पॉइंट द पॉइंट बताऊंगी, पर आप क्या गलतियां कर रहे हैं? अपनी आंखों को बंद करें। हाँ, हम गलतियां कर रहे हैं। हम दूसरे और ही सुसमाचार में झुक रहे हैं। हम सिर्फ आशीष ही चाहते हैं, हम सिर्फ अच्छा ही अच्छा चाहते हैं। हाँ, अच्छी बात है, परंतु ये आपके चाहने से नहीं है। प्रभु ने मुझे आशीषित किया है, प्रभु ने मुझे भरपूरी दी है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है। श्रापित है अगर मेरी अनाज्ञाकारिता के कारण, आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण मैं और मेरा घराना, मेरा पूर्वज अगर श्रापित हुआ है, तो आज मैंने सुना है जो श्रापित होता है वो काट पर लटकाया गया, वृक्ष पर लटकाया गया। और बाइबल कहती है ओ मेरे को परमेश्वर ने क्रूस पर नहीं टांगा, यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा, मेरे श्राप को आशीष में बदलने के लिए, मेरे श्राप को आशीष में बदलने के लिए। आदम ने मुझे श्रापित किया, परंतु धन्यवाद हो यीशु मसीह का जो मेरे लिए श्रापित हुआ, मेरे लिए काट पर लटकाया गया, मेरे लिए काट पर लटकाया गया। लिखा है ओ परमेश्वर के इस सुसमाचार पर जब मैंने विश्वास किया तो मुझे आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा, जो परमेश्वर की श्वास आदम के अंदर से निकल गई थी, जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए दिया और मैंने विश्वास किया, तो नाश करने वाला मेरे अंदर से चला गया। और लिखा है तुम जीवन पाओ और बहुतायत से जीवन पाओ।
बिना यीशु मसीह को दिल में बसाए आप जीवित नहीं हो सकते हैं, आप अनंत जीवन नहीं पा सकते हैं। तुम नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाओ। अरे पास्टर तो आपको सिखाने वाले हैं, उनका आदर करो, परंतु पीछे यीशु के चलो। यीशु मसीह का आदर करो, परमेश्वर का आदर करो। महिमा के योग्य वही है, वही आपको जीवन की बातें सुनाता है, वही आपको जीवन की बातें सिखाता है। हालेलुया। उसे आज्ञा मिली, इसके फल को मत खाना, जिस दिन तू खाया तू मर जाएगा। इधर नए नियम में कहा, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन पाएगा। बाइबल कहती है मन फिराओ। हम तो नीचे बैठकर भी हम खुश हैं अपने प्रभु में। हम सीखने वाले हैं। हमें परमेश्वर चुने मेरे प्रियो। ये गलत चीजें हैं, गलत सिद्धांत है, गलत बातें हैं। मनुष्य ने बना दिया, मनुष्य ने चुन लिया, अपने आप चुन लिए। श्राप का ये भी एक कारण है। प्रभु आपको सब कुछ मुफ्त में देता है, हमें मुफ्त में मिला है। सेत में दो, सेत में धर्मी बने हैं, सेत में पवित्र बने हैं केवल विश्वास करने के द्वारा। अगर हम गलत शिक्षा में बढ़ते हैं, अपने ऊपर अपनी उपवास, अपनी प्रार्थना, अपने घुटने, हम तो 40 दिन का उपवास रहे, हम तो 3 महीने का उपवास रहे। अरे हम तो 3-3 महीने प्रार्थना करे। तुम साल भर 12 महीने प्रार्थना करो, 24 घंटे प्रार्थना करो, पर ये मत कहो कि प्रार्थना करने से ओ नहीं, यीशु मसीह पर विश्वास करने से, यीशु मसीह पर विश्वास करने से मैं श्राप की अधीनता से छुड़ाया गया। हालेलुया। स्त्री को श्राप दिया, तू बच्चे पैदा करने के द्वारा इस श्राप को, चाहे तुम धनी हो चाहे तुम कहीं पे भी हो, कुछ नहीं है, तुमको पीड़ा के द्वारा बच्चे उत्पन्न करने ही पड़ेंगे। क्योंकि जच्चा किसी पीड़ा सहने के बाद जब हम पुत्र और पुत्रियों को जन्म देते हैं तो लिखा है उस श्राप से हम छूटते हैं। इसलिए यीशु मसीह आपको इस श्राप से छुड़ाएगा, नॉर्मल डिलीवरी देता है। ये बाइबल का वचन है, ये बाइबल है, ये परमेश्वर की बाइबल है, परमेश्वर का वचन है। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, इसमें आप अपने आप को धोखा देते हैं। श्राप है, वो चलेगा, तुम्हारी बेटियां भी ऐसी करेंगी, तुम्हारे बेटे भी ऐसे करेंगे, ये सब है। बहुत से ऐसे कारण हैं, मैं आपको बता सकती हूँ। 1 कुरिन्थियों उसके 16 अध्याय, श्राप का एक कारण और भी है। देखिए 21 वचन को हम पढ़ेंगे। मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। हाँ, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो शापित है। सबसे पहला काम, जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं रखता है, छुड़ाए जाने पर, चंगाई होने पर, छुटकारा होने पर, आशीष होने पर, सोचने से बढ़कर, योग्यता से बढ़कर, नौकरी देना, तनख्वाह देना, छुड़ा लेना, जीवित परमेश्वर की उपासना करना, फिर भी परमेश्वर से ज्यादा किसी और चीज से प्रेम करना, अपने आप से प्रेम करना, अपने शरीर से प्रेम करना, धन से प्रेम करना, अपनी पत्नी से प्रेम करना, परमेश्वर से ज्यादा। तो ये तो हमारा परमेश्वर है, वो तो आपसे कितना प्रेम करता है। श्राप का ये भी कारण है कि आप इलाज नहीं हो पा रहा है, आप आनंद से जीवन नहीं जी पा रहे हो, आप डॉक्टरों में आप खा नहीं पा रहे हो, आपकी कमाई, आपका समय, आपका बल, सब कुछ जा रहा है, क्योंकि आपने सब चीज़ों से बढ़कर आपने अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता से प्रेम नहीं किया, प्रेम नहीं करते हो। ओ, इस कारण तुम श्रापित हो। श्राप ये तुम्हारे लिए फंदा है, लिखा है। हे हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, लिखा है श्राप का कारण भी है अपने परमेश्वर से, अपने सब चीजों से बढ़कर प्रेम करना। ये दुआ प्रार्थना से नहीं होता है। इसलिए हम आपसे बोलते हैं आपको श्रापों से छूटना है। तो श्रापों से छूटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आज्ञाकारिता। तो नए नियम की आज्ञाकारिता क्या है? जिसे मैंने भेजा है उस पर विश्वास करो। परमेश्वर ने किसे भेजा है? महान महायाजक कौन है? यीशु मसीह। प्रेरित कौन है? ये कलीसिया किस पर बनी है? प्रेरित यीशु मसीह पर, भविष्यवक्ता यीशु मसीह पर। कलीसिया का सर कौन है? यीशु मसीह।
नींव का पत्थर कौन है? यीशु मसीह। कौन काट पर लटकाया गया? कौन आपके लिए श्रापित बना? जब आपके लिए वो श्रापित बन गया तो आप श्रापित हैं क्या? पर आप देखो, आप परमेश्वर की व्यवस्था से छुड़ाए गए, क्योंकि हम नई वाचा में हैं, हम यीशु मसीह में हैं। हम यीशु मसीह मेरे लिए काट पर लटकाया गया। आशीषित होना चाहते हो? आशीषित होना चाहते हो तो अपनी दीवारों को तोड़ना है। खुद की दीवारों को तोड़ो। सबसे ज्यादा, अपने आप से ज्यादा, अपनी पत्नी से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, प्रभु कहता सेवकाई से ज्यादा हमें यीशु मसीह की उपस्थिति चाहिए। बैठा दिया ना सबको, बैठे रहो। मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह से प्रेम नहीं करता, बहुत सी बातें हैं मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप हैरान रह जाओगे। श्रापित, परंतु आओ अपने ऊपर से श्राप को तोड़ो। ये आपकी कमाई खाने के लिए है, आपको ऊंचे उठने पड़े हैं। जो जवान जवानी में अपने सृजनहार से प्रेम करता है, उसको मैं उद्धार का दर्शन कराऊंगा और ऊंचे पर बैठाऊंगा। नौकरी की उम्र निकल गई, अब कौन नौकरी देगा? अभी तो रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो हम नौकरी कहाँ से ढूंढेंगे? और श्राप को तोड़ोगे तो प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। बंजर भूमि में फसल उगाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमें निर्बुद्धि नहीं बनना है, हमें मूर्ख नहीं बनना है, हमें अपने आप को धोखा। बाइबल कहती है जो लोग गलतियां करते हैं, जो और ही सुसमाचार में झुकते हैं, एक बहुत बड़ी गलती है। अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत बड़ी गलती है। अपने उपवास और प्रार्थना पर भरोसा रखना बहुत बड़ी गलती है। और मनुष्य पर भरोसा रखना बहुत बड़ी गलती है। इन गलतियों के कारण आप निर्बुद्धि हो जाते हैं, आप मूर्ख हो जाते हैं, आपको किसी भी प्रकार से कोई काम नहीं होता है। परंतु जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा, बुद्धि, ज्ञान, समझ की आत्मा, काम करने की प्रवीणता की आत्मा। आज तो हम कहते हैं जो बिजनेसमैन हैं, मैं कहती हूँ आप अपनी बुद्धि से क्या बिजनेस करते हो? परमेश्वर तुम्हें बुद्धि देगा, फिर देखो तुम्हारा बिजनेस कहाँ से कहाँ जाएगा। तुम्हारी दुकानें कैसी चलेंगी, तुम्हारी कंपनी कैसे चलेगी, तुम्हारी गाड़ी कैसे चलेगी। आओ श्राप से छूटो। कैसे छूट सकते हैं? विश्वास करने के द्वारा। क्या है सुसमाचार? वो मुझे काट पर लटकना था, पर मेरे बदले यीशु काट पर लटका, ताकि मैं श्राप से छूट जाऊं और मैं आशीषित हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु मसीह से प्रेम नहीं करता है वो श्रापित है। उसने आपको छुड़ाया, उसने आपको एक बार प्रकट किया ताकि आप उससे प्यार करो। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें। हम इस गीत को बहुत अच्छे से गाएंगे। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, यीशु जैसा ना कोई मिला। हालेलुया। आज एक परिवार, सच में कितने परिवार श्रापों से छूटे हैं। उनको नौकरी ही नहीं मिलती थी, नौकरी ही नहीं मिलती थी। आज वो पूरे हर को नौकरी मिली, बच्चे को भी नौकरी मिल गई। कितने साल मेरे प्रियो। आइए, अगर प्रभु ने आपसे बातचीत की है तो अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद। आपके माँ बाप आपको कहीं ऐसे स्थानों में लेकर गए, वो आपकी गलती नहीं थी, पर परमेश्वर आपको इस श्राप से छुड़ाएगा। केवल इस वचन पर विश्वास करो। ओ मुझे काट पर लटकना था, ओ मुझे सूली पर चढ़ना था, मुझे दंड भोगना था, पर अच्छा समाचार मुझे सुनने के लिए मिला। ओ यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित बना कि मैं विश्वास के द्वारा वो आशीष पाऊं, वो प्रतिज्ञा को पाऊं, मैं उस आत्मा को पाऊं। ओ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, लिखा है आत्मा को प्राप्त करें। ओ विश्वास के द्वारा ओ परमेश्वर की आशीषें आपके पास इतना होगा मेरे प्रियो कि आपको रखने की जगह नहीं होगी। ओ थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। आइए मुंह खोलें। हम विनती करते हैं इस तेल और जल के लिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन आमीन।